Prime Minister Modi is the boss. It is so heart touching the way he has described it. और जो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जो फोटोज भी उन्होंने पोस्ट करी हैं, they are so beautiful. It's a message to the world. भी मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा वहाँ पे नाच गाना डांस लगा हुआ, दैट्स सॉफ्ट पावर। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसको मोदी एंड इंडिया एंजॉय कर रहे हैं। ये हमें सॉफ्ट पावर चाहिए। G20 कश्मीर, वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। मेरे अपने भाई ये जो है मुस्लिम कंट्रीज, इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे भाइयों को, चलो मुसलमानों को छोड़ो, इंसानियत के साथ क्या हो रहा है वहाँ। भारत ने एक प्लान के तहत इस इजलास को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मकबूजा इलाके श्रीनगर में रखा था। पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग आज सड़कों पर थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और मुजाहिरा कर रहे थे, और पूरे आज़ाद कश्मीर में शटडाउन था। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे। इन्होंने जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने वालों में। हमारा शिकारा ये जो शिकारा वाले थे, बहुत सालों से इनकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी, बट ऑल ऑफ सडन डू द इकोनॉमी ब्लूम इन द कश्मीर वैली, डू द टूरिज्म ब्लूम इन द कश्मीर वैली। तो जो छोटे छोटे मुल्क हैं वहाँ पे पापा न्यू गिनी ने कह दिया आप जनाब हमारे लीडर हैं, आप तो हमारे मसीह हैं, आप तो थर्ड वर्ल्ड के लीडर हैं। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं मोदी जी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वे ऑस्ट्रेलिया क्वाड की समिट के लिए गए थे, जहां मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ। जिसके बाद दोस्तों मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन कम्युनिटी के साथ एक प्रोग्राम किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस प्रोग्राम को होस्ट करते हुए मोदी जी के बारे में कई सारे बातें की। उन्होंने कहा कि मोदी जी बॉस है। इसके साथ साथ उन्होंने उनका भारत के दौरे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनका भारत का दौरा बहुत ही अच्छा रहा और भारत ने उनका काफ़ी अच्छे से मेहमान नवाजी भी किया। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में कनेक्शन के बारे में बात की और उन्होंने ये भी कहा कि वे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके धन्य महसूस कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी की तारीफ करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में इंडियन कम्युनिटी के लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ है और वे उन्हें धन्यवाद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। G20 कश्मीर, वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। इन्होंने जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने वालों में। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतने परेशान हो गए हैं और झूठ अपनी, देखो एक चीज होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोस्तों, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सूचना युद्ध। किस तरीके से जो सूचना के तंत्र होते हैं या फिर सोशल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कम्युनिकेशन के जो वो होते हैं, उनको किस तरीके से वेपनाइज करा जाता है, उनको किस तरीके से हथियार के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। राइट? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खुद के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ठीक है? और यह मुल्क शुरू से झूठ बोलता आ रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। चाइना ने मना कर दिया, तुर्की ने मना कर दिया, सऊदी ने मना कर दिया कि भाई साहब हम तो कश्मीर नहीं आएंगे। वो G20 में आ रहे हैं, वो कश्मीर में जो टूरिज्म के ऊपर जो मीटिंग है उसमें नहीं जा रहे, बस बाकी तो और भी जगह, सब जगह आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने बोला भारत की हार हो गई। पाकिस्तान के अखबार, मैं आपको क्या बताऊं, कौन जंगली जानवर चलाता है पाकिस्तान के अखबार? आई हैव नेवर बीन एबल टू फिगर आउट। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतना लो है। अरे भाई सुनो, कश्मीर में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कश्मीर में 17 देशों के नुमाइंदे आ गए, 17 देशों के नुमाइंदे। कोई ललित होटल में रह रहा है, कोई ताज होटल में रह रहा है। ठीक है? और
पूरा जिसको कहते हैं कि वातावरण ऐसा हो गया कश्मीर में। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ये मैंने पाकिस्तानियों को ना समझाने की कोशिश करी, लेकिन क्या बुद्धिहीन लोग हैं, फिर उनको समझने में दिक्कत होती है, ये समझ ही नहीं पाते मेरी बात। देखिए इससे होगा क्या, चीन अगर नहीं आया कोई बात नहीं, सऊदी नहीं आया कोई बात नहीं, एक दो और देश आए कोई बात नहीं, 80-85% देशों को जिनको बुलाया था सबके सब आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, इससे फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा इससे यह है कि भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि वेलकम टू कश्मीर। जैसे पाकिस्तानी एनालिस्ट कहते हैं ना, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, वो उनका बड़ा, उनको लगता है कि कश्मीर एक बड़ी अबनॉर्मल सी जगह है तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया भारत ने। ना ना, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मलाइजिंग। पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक 1,60,00,000 से ज्यादा, 1,60,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ कश्मीर घाटी में आए थे। नॉर्मलाइज तो बहुत पहले हो चुका है, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। ये पाकिस्तान खुद एक अबनॉर्मल मुल्क है तो उसको लगता है कि बाकी जगह भी अबनॉर्मल है, क्योंकि हर एक चोर है, दूसरे को भी चोर समझता है वो, जबकि दूसरा बिल्कुल संत महात्मा हो, वो तो चोर समझेगा क्योंकि उसकी फितरत चोर वाली है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सबसे पहली बात, भारत ने दुनिया को बता दिया कि वेलकम टू कश्मीर। दूसरी चीज, अब जो बायलैटरल्स हैं, अगर भारत में हम किसी को इन्वाइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर जापान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी, जर्मनी, फ्रांस, यू नो देयर आर सो मेनी कंट्रीज, इंडोनेशिया, ये जो बड़े बड़े देश हैं, ब्राजील वगैरह, साउथ अफ्रीका, आई मीन देयर आर सो मेनी, ये जब आते हैं तो भारत उनसे बोलेगा कि हम आपके लिए जो बायलैटरल समिट करवा रहे हैं, आपके लिए अरेंजमेंट्स करवाई हमने कश्मीर में, आपके लिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 लैंडिंग एट श्रीनगर एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करेगा प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनकी कॉन्वॉय जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास टनाटन करके, ही विल चेक इनटू द ललित, और वहां पे उनके बायलैटरल्स होंगे। ललित के सामने जो लॉन है ना, जहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है बैठ के कॉफी पीना, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल यार, इट इज सो ब्यूटीफुल। दिस होटल इज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, बट इट्स मैजिकल। वो महाराजाओं का महल था यार, तो मैजिकल तो होगा ही, वो महाराजा कश्मीर का महल था वो। तो एनीवे, तो वहां पे ये सब होंगे। ऋषि सुनाक आएगा, ठीक है, आप और बता दीजिए, कनाडा का, यू नो, जस्टिन ट्रूडो, इफ ही कम्स टू इंडिया, विल वेलकम हिम टू कश्मीर। तो ये भारत ने सिलसिला शुरू कर दिया। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विजिट है पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आप देखिए कि पूरा उन्होंने जो है ना उस खित्ते के अंदर अपनी एक एक्सेस जो है वो दी और बताया कि इस खित्ते से हमारा कनेक्शन है। उससे पहले उनकी वो जब आई थिंक सिडनी में गए हैं तो हवा में वेलकम मोदी वगैरह भी छोड़ा गया, और वो जिस तरह एक होता है वेलकम करना। सो ये जो है ये आप देखें कि इंडिया ने मल्टीलैटरल जो अरेंजमेंट है पूरे खित्ते में अपना शुरू कर लिया। पूरे खित्ते में एक मल्टीलैटरल, मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान को कि इन मुल्कों के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी होंगे या हम इन मुल्कों को समझते हैं। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया में है, ही इज़ लाइक वो इन बहुत सारे जो समोआ आइलैंड्स और ये वो ना, इनके जो है ना वो एम्बेसडर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ऐसे ही रहते हैं, वो मतलब क्योंकि छोटे मुल्क हैं, एम्बेसी अफोर्ड भी नहीं की जा सकती, लेकिन चलो रिलेशन रखना जो है ना वो एक बनता है। सो अब मोदी जी जो हैं उन्होंने अब जो उधर खिताब करना है इंडियन डियास्पोरा के साथ, अब उसकी आपको पता है डियास्पोरा, फिर डांस होगा, गाने होंगे, नाच होगा, जहाज़ों के जहाज़ में देख रहा था इंडिया में से जा रहे हैं, कोई एक शहर से दूसरे शहर सिडनी पहुंच रहे हैं। सो वो सारे के सारे दे आर गिविंग, जिसे कहते हैं ना चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ये बेसिकली इट मीन्स दैट्स अ ट्रस्ट ऑन द लीडरशिप एज वेल। हमारे यहाँ तो लीडर्स जिन्होंने कहते हैं आपस में पाटे ने, एक लीडर जाए तो दूजे उन्होंने गालां कट देने। अगर शहबाज शरीफ अमरीका पहुँच गया तो इमरान खान के बंदे गालां कटन रहे, और अगर इमरान खान अमरीका पहुँच गया तो दूसरों के बंदे गालियाँ दे रहे होते हैं कि यार है किथे आ गया, गंदा है, फलाना है, चोर है, डाकू है। तो ये जो क्वेश्चन है, सो इट मीन्स दैट द नेशंस डायरेक्शन इज़ राइट। जो मुल्क की जो डायरेक्शन है वो ठीक है। अगर अक्सर हम ये पोल्स आते हैं हमारे सामने कि कितने % लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क की डायरेक्शन ठीक है, कितने % लोग समझते हैं। सो इंडिया की डायरेक्शन जो है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, लार्जली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इज़ राइट।